वेलकम बैक। यूट्यूब एक्सीलेंट क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 गणित प्रथम प्रश्न पत्र में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और उदाहरण एक्सरसाइज प्रारंभ कर दिया था, जिसमें एक सवाल मैंने आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में उसके आगे के सवाल का अध्ययन करेंगे हम लोग, साथ में आप लोग रिवाइज करेंगे। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो लाइक और कमेंट जरूर दीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ अच्छा सुझाव दीजिए ताकि हम इससे अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें इसकी सारणी पता होनी चाहिए। तो हल करते हैं। हम मान लेंगे, माना बाई बराबर कॉस इनवर्स रूट 3/2। कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो कॉस बाई बराबर रूट 3/2। हम जानते हैं कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है, यानी कि 0 से पाई के मध्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई का मान जो हमने माना है उसका मान 0 से पाई के मध्य ही होना चाहिए। तब कॉस बाई बराबर रूट 3/2 कॉस π/6 का मान होता है, यानी कि कॉस 30 का मान रूट 3/2 होता है। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, π/180 से गुणा करेंगे, π/6 आएगा। तो इस प्रकार से बाई बराबर π/6 जब भाग करेंगे तो 0.16 पाई हो जाएगा। आपने देखा कि मुख्य शाखा परिसर 0 से 1 पाई है और 0.16 0 से 1 पाई के मध्य आता है। अतः कॉस इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान π/6 है। यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताइए। फिर हम वही करेंगे, माना बाई बराबर कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक बाई बराबर हो जाएगा 2। हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 है, यानी कि 0 को छोड़कर -π/2 से +π/2 के मध्य होना चाहिए। तब कॉसेक बाई बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक π/6, क्योंकि कॉसेक 2 का मान कॉसेक 30 डिग्री के बराबर होता है और 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे, जो आपका π/6 मिलेगा। तो बाई बराबर π/6, और आपको पता है π/6 का मान कॉसेक इनवर्स -π/2 से +π/2 के मध्य है। तो अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। यह आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि नीचे लाइन में मैंने आपको दिखाया है, इसका मान 0 राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। तो यानी कि π/2 का मतलब -0.5 पाई और +π/2 का मतलब 0.5 पाई। तो इसका मतलब 0, इसको जब π/6 को भाग करेंगे तो 0.16 पाई, 0.16 पाई दोनों के मध्य है। अतः आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान बताना है। हम फिर मानेंगे, माना बाई बराबर tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स इधर लाएंगे तो tan बाई बराबर -√3। आपको पता है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर -tan थीटा, यानी कि tan बाई बराबर √3 का जो मान होगा वो tan के 60 डिग्री में होगा। हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे, π/3 मान आएगा। तो यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा -tan π/3। आपको पता है कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से +π/2 के मध्य होता है, जबकि -π/3 -π/2 से +π/2 के मध्य है। इसलिए tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। मैंने आपको चित्र में नीचे दिखाया है। -π/2 से +π/2, π/2 का मतलब 0.5, तो -0.5 पाई से +0.5 पाई, -π/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.016 पाई आएगा, जो दोनों के बीच में है।
अतः आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताइए। तो फिर हम मान लेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस y बराबर -1/2। कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई के मध्य होता है, इसलिए कॉस y बराबर -1/2 जो मान होता है वो माइनस कॉस π/3 का होता है। इसमें बस आपको एक बात का याद रखना है, आपने देखा कि हमें यहाँ पर उसका मान, कॉस इनवर्स का मान 0 से प्लस पाई के बीच में चाहिए, यानी कि कॉस का मान माइनस नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं माइनस कॉस π/3 जो होता है कॉस पाई माइनस π/3 के द्वारा होता है। चतुर्थांश में आपने पढ़ा है पाई मतलब 180, कॉस 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आपका माइनस कॉस थीटा होता है। अब आप कहेंगे कि सर कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस थीटा होता है, तो हाँ, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा और कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर पाई माइनस π/3 को सॉल्व किया जाए तो 2π/3 आता है, पाई प्लस π/3 को सॉल्व किया जाए तो 4π/3 आता है। आपने देखा कि 2π/3 0 से पाई के मध्य है, जबकि 4π/3 0 से पाई के मध्य नहीं है, इसलिए माइनस कॉस थीटा के स्थान पर हम कॉस पाई माइनस थीटा लेंगे। तो कॉस y बराबर माइनस कॉस π/3 के स्थान पर कॉस पाई माइनस π/3, तो कॉस y बराबर कॉस 2π/3, तो y बराबर 2π/3, अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 है। एक बार फिर समझ लीजिए, माइनस कॉस π/3 यानी कि कॉस का मान निगेटिव आ रहा है, जो 0 से पाई के मध्य नहीं होगा, क्योंकि शाखा परिसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब आप जानते हैं चतुर्थांश में, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है, इसका मतलब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा दोनों में मुख्य शाखा परिसर को कौन बिलोंग करता है। तो पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस पाई/3 2π/3, पाई प्लस π/3 4π/3। आपने देखा कि 4π/3 पाई से ज़्यादा है, जो नहीं होगा, जो गलत है, और 2π/3 0 से पाई के मध्य है, तो आंसर 2π/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स -1। मान लिया हमने y बराबर tan इनवर्स -1, तो tan y बराबर -1 होगा। हम जानते हैं tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, अगर हम यहाँ पर लिखें तो मुख्य शाखा परिसर, तो इसका मुख्य शाखा परिसर -π/2 से +π/2 के मध्य होता है। तब tan y बराबर -1 - tan π/4 के बराबर होता है, यानी कि tan 45। tan 45 डिग्री को हम जब रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे, tan -π/4, तो y बराबर -π/4। आपने देखा -π/4 -π/2 से +π/2 के मध्य आता है, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। यह हमारा आंसर है। जैसा कि मैंने आपको नीचे दिखाया है कि -π/2 से +π/2 यानी कि π/2 का मतलब -0.5 पाई से +0.5 पाई, जबकि बीच में 0 है। तो आप देख रहे हैं जब -π/4 को भाग करेंगे तो -0.25 पाई आएगा, जो -0.5 पाई से +0.5 पाई के मध्य है, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बताना है। सेम वही करेंगे, माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक y बराबर 2/√3। आपको पता है कि सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, यहाँ पर लिख लेंगे, हमने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे मुख्य शाखा परिसर, वो 0 से पाई के मध्य है, लेकिन यहाँ पर π/2 को छोड़ दिया जाता है, यानी कि 0 से पाई के मध्य π/2 को छोड़कर बाकी 0 से पाई के मध्य होना चाहिए। तो सेक y बराबर सेक π/6 यानी सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। cos 30 का मतलब √3/2, तो उसका उल्टा सेक 30,
इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे तो पाई बराबर पाई बटा 6। आपने देखा कि 0 से पाई के मध्य पाई बाई 2 को छोड़कर पाई बाई 6 इसके बीच में बिलोंग करता है। तो अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई बाई 6 है। मैं फिर आपको बता दूं कि पाई बाई 6 जो है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पाई बाई 6 को जब हम डिवाइड करेंगे, पाई बाई 6 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.16 पाई, जो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई बाई 6 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान बताना है। फिर हम वही करेंगे, माना बाई बराबर कॉट इनवर्स √3, यानी कि कॉट बाई बराबर √3। हम जानते हैं कॉट इनवर्स का, यहाँ पर आप लिखेंगे मुख्य शाखा परिसर। आप ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई है। हमने आपको ऐसे समझा दिया। तब कॉट बाई बराबर कॉट 30 और √3 का मान जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो वो उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 6, तो बाई बराबर पाई बाई 6। अगर इसको हम आपको एक लाइन में रेखांकित करें तो 0 से पाई के मध्य पाई बाई 6 आता है। अतः कॉट इनवर्स √3 का मान पाई बाई 6 है। यह आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान हमें बताना है। तो मान लेंगे हम बाई बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस बाई बराबर -1/√2। हम जानते हैं कॉस इनवर्स का, हम लिखेंगे यहाँ पर मुख्य शाखा परिसर मान 0 से पाई है। तो कॉस बाई बराबर माइनस कॉस पाई बाई 4। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस का मान ऋणात्मक है जबकि इसका परिसर पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। मैंने पहले बताया था कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस थीटा 3 पाई बाई 4, जबकि पाई प्लस थीटा 5 पाई बाई 4 है। 5 पाई बाई 4 0 से पाई के बीच में नहीं आता है, यानी कि पाई से बड़ा है, इसको छोड़ दिया जाएगा। जबकि 3 पाई बाई 4 जो है वो 0 से पाई के मध्य आता है, पाई से छोटा है, 0 से बड़ा है, इसलिए 3 पाई बाई 4 को ले लिया जाएगा। अतः हम ये कह देंगे कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3 पाई बाई 4 है। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं कि आपको पता है कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई के मध्य है, जबकि कॉस का मान ऋणात्मक है जो इसका मुख्य मान नहीं होगा। तो इसको चतुर्थांश के हिसाब से हम चेंज करेंगे। मैंने अभी बताया था कि द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है। तो यानी कि माइनस कॉस थीटा का मतलब होगा कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 यानी कि पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों के गुणांक को सॉल्व करेंगे तो पहले का गुणांक 3 पाई बाई 4 आएगा जो पाई से छोटा है, 0 से बड़ा है, लेकिन दूसरे का गुणांक 5 पाई बाई 4 होगा जो 0 और पाई दोनों से बड़ा है, इसलिए दूसरा वाला इसका मुख्य मान नहीं होगा क्योंकि इसके मध्य में बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि पहला इसके मध्य में है। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान, माना बाई बराबर कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक बाई बराबर -√2। हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इसे कॉपी पर कंप्लीटली लिखेंगे, -पाई/2 से +पाई/2 है, 0 को छोड़कर। मैंने आपको सरणी में बताया था कि कॉसेक में 0 और सेक में पाई/2 को छोड़ दिया जाता है। तब कॉसेक बाई बराबर हो जाएगा कॉसेक √2 पाई/4 का मान होगा, यानी कि साइन पाई/4 का मतलब, यानी कि साइन 45 डिग्री का मतलब 1/√2। तो साइन कॉसेक का उल्टा है, यानी कि कॉसेक साइन का उल्टा है। दोनों बातें सही हैं। तो कॉसेक भी √2 माइनस पाई/4 डिग्री के पाई/4 रेडियन के बराबर होगा। तो बाई बराबर -पाई/4 -पाई/4 -पाई/2 से +पाई/2 के मध्य है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -पाई/4 है। मैंने आपको रेखांकित किया है कि -0.5 पाई से +0.5 पाई के मध्य 0 को छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब -पाई/4 को जब डिवाइड करेंगे तो -0.25 पाई आएगा जो दोनों के मध्य में है। अतः कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -पाई/4 है।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। हमने इसको 3 पदों में नाम दे दिया। तो पहला पद सॉल्व करेंगे, एक बार देख लीजिए। टेन इनवर्स 1 बराबर बाई, तो 10 बराबर 1। हम जानते हैं टेन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से +π/2 है। तो 10 बराबर जो उसका 1 मान है 45 डिग्री के बराबर होता है। 45 को रेडियन में बदलेंगे तो 10π/4। इसका मतलब बाई बराबर π/4। ये हम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड पद लेंगे। कॉस इनवर्स इक्वल टू -π/2 इक्वल टू बाई, तो कॉस बाई बराबर -1/2। कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई है, तब कॉस बाई बराबर माइनस कॉस π/3। मैंने आपको बताया था कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। पाई प्लस थीटा का मान हमेशा पाई से बड़ा होगा, इसलिए छोड़ दिया जाएगा। तो हम हमेशा कॉस में पाई माइनस थीटा लेंगे। तो कॉस माइनस कॉस π/3 के स्थान पर कॉस पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा कॉस 2π/3। तो आपका बाई बराबर 2π/3 जो कॉस इनवर्स -1/2 के बराबर है और 0 से पाई के मध्य आता है। इक्वेशन सेकेंड। हम तीसरे टर्म की बात करेंगे। साइन इनवर्स -1/2 को बाई मान लेंगे। साइन बाई बराबर -1/2। साइन इनवर्स यानी कि -π/2 से +π/2 के मध्य इसकी मुख्य शाखा परिसर है, तब साइन बाई बराबर माइनस साइन π/6, यानी कि साइन π/6 का मतलब साइन 30 का मतलब 1/2, और ये निगेटिव है तो बाहर माइनस लगा लेंगे। तो साइन -π/6 यानी कि बाई बराबर -π/6 जो बाई बराबर था साइन इनवर्स -1/2। समीकरण 3। तीनों समीकरण को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार रखने पर पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, तीनों के स्थान पे मान पुट करेंगे। यहाँ पर -π/6, यहाँ पर 2π/3, यहाँ पर 6 से इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4π प्लस माइनस π/6। तो आपके सामने π/4 प्लस 4π से पाई जाएगा 3π/6। 4 और 6 का लासा 12 होगा। यहाँ पर 4 × 3 करेंगे डिवाइड और मल्टीपल, और 6 × 2 करेंगे डिवाइड और मल्टीपल। 3π प्लस 6π/12 9π/12, 3π/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 आप उसे घर पे सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।